शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं। देश भर में पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि की धूम रहेगी। घरों से लेकर देवी मंदिरों तक माता रानी के जयकारों की गूंज सुनाई देगी। नवरात्रि का समापन 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्र में जो लोग व्रत करते हैं उन्हें साफ सफाई से जुड़े बहुत से नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। खासकर कई महिलाओं के मन में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि अगर नवरात्रि के 9 दिनों के बीच में महिलाओं को मासिक धर्म आ जाए तो कैसे पूजा की जानी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बनाए गए हैं। आइए आपको नियमों के बारे में बताते हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर आपको पहले से ही आशंका है कि नवरात्र के बीच में ये समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो पहला और आखिरी व्रत कर सकती हैं। मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख ना लगना, कई ऐसी समस्याएं सामने आ जाती हैं। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्याएं 9 दिनों तक नहीं झेलनी पड़ रही है वो व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही पूजा की सामग्री को छूना चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से अगर पहले या आखिरी दिन व्रत कर रही हैं तो फलाहार आप खा सकती हैं। साथ ही जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है वो व्रत करने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकते हैं। अगर आपको ये पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के जरिए ये पाठ देखकर भी कर सकती हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन 9 दिनों तक अगर आपको मासिक धर्म की समस्या है और अगर तब भी आपको व्रत करना है तो आप व्रत करने के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मन ही मन कर सकती हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि व्रत के दौरान ना तो आपको माता की मूर्ति को स्पर्श करना है और ना ही पूजा की सामग्री छूनी है। अगर नवरात्र से पहले ही आपके मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर व्रत करने का संकल्प आपने लिया है तो पूजा स्वयं ना करें। इसके बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति से आप पूजा करवा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही आपको बता दें कि जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए जरूरी है कि वो मां दुर्गा का मानसिक रूप से ध्यान करें और उनका जप कर लें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और मां भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए तो भी आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। खबरों के मुताबिक नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय आप नहाकर साफ वस्त्र धारण करके मां भगवती की पूजा कर सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबरें उपलब्ध हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।